नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अभी पटना में हूं, बिहार की राजधानी में, और यहां राजनीति बेहद गर्म है। हमने सोचा कि जरा पटना चला जाए, देखा जाए। कल परसों से आपको हो सकता है कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिले। हालांकि मेरी व्यस्तता है, मुझे जल्द से जल्द लौटना है, आपके पास आना है, और कई कार्यक्रम वैसे हैं जो इधर उधर जाने के। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर पटना में मिली है, और एक बहुत बड़ा प्लान फिर से, कल जो मैंने आपको बताई थी महाराष्ट्र का, वो प्लान एक लग रहा है कि झारखंड में सबकी नजर बिहार पर है, लेकिन मामला कुछ टेढ़ी हो गई थी, टेढ़ा हो गया है झारखंड में। झारखंड में एक बड़ा ऑपरेशन कामयाब हो गया है, और कुछ ही दिनों के बाद आपको अगर कुछ बड़ी बड़ी खबर आपको झारखंड से मिले तो आप चौंकिएगा मत। क्या खबर मिलने वाली है? महागठबंधन पूरी तरह से बिहार में ब्रेक कर गया है, और महागठबंधन के एक जो बहुत डिपेंडेबल अलाई थी, जिन्होंने अपने गठबंधन के अन्य पार्टियों को बड़ा सम्मान दिया, उनके नेता को एक जीते 7 सीटें दी थी, एक जीत करके आए थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया। जहां जहां वो जाते थे उनको वो सम्मान देते थे। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि उसी पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार है झारखंड में, जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी जिसकी जो अपोजिशन में है बिहार में, उनके नेता को जीतने के बाद अपने कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन में है उनका अहंकार, यहां पर कोई सरकार में नहीं है, उनका अहंकार यह है कि उस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं। मैं चर्चा कर रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब एक प्रकार से तूफान आ गया है, और जेएमएम ने यह फैसला कर लिया है कि हम अब इस अपमान के साथ और कंटिन्यू नहीं करेंगे। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जेएमएम का, और उसमें उनके प्रवक्ता जो कद्दावर नेता है भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा था, शिबू सोरेन साहब ने, कि सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करना। तो शिबू सोरेन के नक्शे कदम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रही है। हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और आरजेडी ने और कांग्रेस पार्टी ने हमें अपमानित किया है। तो अब क्या होगा? बिहार में तो गठबंधन टूट गया। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 6 सीटों पर लड़ने का मन बना रही थी। उन्होंने अपने सिंबल भी बांट दिए थे, कैंडिडेट की घोषणा भी हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। लेकिन अब एक दिन पहले, जब कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, उसी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह निर्णय किया कि नहीं, हम बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम चुनाव नहीं। जेएमएम इतने नाराज हैं जेएमएम पार्टी के नेता, कि वो अब चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर, और उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ हुआ कि महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किनारा कर लिया, वो बाहर निकल गए। अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सम्मान मिले, लेकिन सम्मान नहीं दिया। अब किसने नहीं दिया? वही अहंकारी पार्टी, वही राष्ट्रीय जनता दल। अब उनके जो नेता है तेजस्वी यादव, उनके ऊपर अहंकारी होने का आरोप खाली जेएमएम के लोग नहीं लगा रहे हैं, आरजेडी के नेता भी लगा रहे हैं। कपड़ा फाड़ रहे हैं उनके घर के बाहर में, और कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया इस परिवार में हमसे लूटा, लेकिन हमें टिकट नहीं दी।
टिकट बेचे जा रहे हैं। एक जो कपड़ा फाड़ वाला आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, 2,70,00,000 रुपए की डिमांड की बात की गई। नॉर्थ बिहार के वो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि 2,70,00,000 रुपए हमसे मांग की गई, हमने जमीन बेचा, हमने बेटे बेटी की शादी नहीं की कि एक बार एमएलए बन जाएंगे उसके बाद बेटे बेटी की शादी करेंगे। यही चल रहा है इस पार्टी में। वो कोई दूध से धुले हुए नेता नहीं थे, वो सारे स्वार्थी तत्व जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वार्थ की वजह से टिकट चाह रहे हैं, एमएलए बनना चाह रहे हैं, उनका यह विवरण है कि इस पार्टी ने हमें धोखा दिया है और इसलिए इस पार्टी के खिलाफ में काम करें। यह तो हुआ एक व्यक्तिगत, ऐसे बहुत सारे जिनके जिनके टिकट कटे हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, अन्य पार्टियों में भी विद्रोह चल रहा है। लेकिन आरजेडी के खिलाफ जो उनके डिपेंडेबल अलाय थे, जिनके साथ वो एक स्टेट में सरकार में शामिल थे, 7 सीटें मिली थी जो बंटवारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलायंस में आरजेडी को झारखंड में 7 सीटें दी, उसमें से एक जीत करके आए और एक जीते हुए उम्मीदवार को उन्होंने कैबिनेट रैंक दिया, सम्मान दिया। जहां जाते हैं उनको मंच पर बिठाते हैं, आरजेडी को सम्मान देते हैं, उनके नेता को सम्मान देते हैं। लेकिन आरजेडी ने उनके साथ क्या किया? आरजेडी ने उन्हें एक भी सीट देना मुनासिब नहीं समझा। अब खबर बिहार की नहीं है, खबर है मित्रों कि झारखंड में महागठबंधन टूटने जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी से बात हो गई है, अमित शाह जी से बात हो गई और हेमंत सोरेन गठबंधन से बाहर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको तो मेजॉरिटी है ही, लेकिन नए गठबंधन के शागिर्द हो सकता है कि वो एनडीए फोल्ड में आ जाएं। कहा तो यह भी जा रहा है पटना की सड़कों पर कि जेएमएम असल में मुद्दा ढूंढ रही थी, अवसर की तलाश में थी कि वो अवसर मिले जब हम चोट करें और इस गठबंधन को छोड़ करके एनडीए के पाले में जाए। झारखंड की स्थिति बेहद खराब है, बेहद खराब। झारखंड को अभी पैसे चाहिए अपने स्टेट को ठीक से गवर्न करने की। पिछला 5 साल उनकी सरकार रही, दोबारा अब जो आए हैं, तो जब तक उनको स्टेट का वरदहस्त नहीं मिलेगा, किस स्टेट का मतलब केंद्र का, राज्य का मतलब राज्य यहां पर देश से समझिए, मतलब केंद्र का जब तक झारखंड को वरदहस्त नहीं मिलेगा तब तक झारखंड का विकास असंभव है। और उनको यह लग रहा है कि 29 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और एनडीए का गठबंधन मजबूत है। हम इस महागठबंधन के चक्कर में न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। हमें इस गठबंधन का जितना जल्दी हो सके साथ छोड़ देना चाहिए। आप याद कीजिए, शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना शोक संदेश व्यक्त किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री हेमंत को गले लगा करके हेमंत फपक फपक कर रो रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री देखिए उनके हाथ को पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जिस प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो भी आप सुविधा चाहते हैं सब आपके लिए मुहैया होगी दिल्ली में, आप उसकी चिंता ना। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हेमंत के कंधे पर हाथ रखा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हेमंत को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं,